हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल GKGS क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए बिहार एसआई का प्रीवियस ईयर सेट लेकर आई हूँ और ये एग्जाम 2008 में कंडक्ट करवाया गया था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है फ्रेंड कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा मेरे वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एवं फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सो लेट्स स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और एक और बात है फ्रेंड कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप जाइए मेरे चैनल को विजिट कीजिए। वहाँ पर मैं कंटिन्यूअसली पर डे मार्क्समैन का टेस्ट सीरीज स्पेशली बिहार एसआई के प्रीलिम्स एग्जाम को देखते हुए करवा रही हूँ। वहाँ पर हम लोग ऑलरेडी हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं, ज्योग्राफी भी कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद फिर हम लोग पॉलिटी यानी सिविक्स में एंट्री करेंगे। तो आप जाइए, हमारा वीडियो को देखिए और अगर चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ इस चैनल से जुड़िए। तो चलिए, आज का जो टेस्ट जो 2000 देखिए यहाँ पर बिहार एसआई प्रारंभिक परीक्षा 2008। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन बी करेक्ट, यानी राष्ट्रपति। ठीक है ना। और आर्टिकल 76 में कहा गया है कि भारत का जो अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और वर्तमान में भारत के महान्यायवादी का नाम है के वेणुगोपाल। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो यह उपराष्ट्रपति को सौंपता है और इसका वर्णन आर्टिकल 56 के 1 के का में लिखा गया है। नेक्स्ट है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? देखिए, जिस समय एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था 2008 में तो उस समय प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। बट प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो रामनाथ कोविंद हैं और ये 25 जुलाई 2017 से एज ए वर्क किसके तौर पर काम कर रहे हैं? तो राष्ट्रपति के तौर पर। नेक्स्ट फोर्थ नंबर है कि भारत के नए सेना प्रमुख बने हैं। एग्जाम के मतलब कि प्रश्नकाल के दौरान इसका करेक्ट आंसर दीपक कपूर था, बट अभी इसका करेक्ट आंसर दीपक कपूर नहीं है। तो कौन है? तो अभी इसका करेक्ट आंसर है मनोज मुकुंद नरवणे, और जो 31 दिसंबर 2019 से वर्क्स एज ए सेना प्रमुख ऑफ इंडिया। नेक्स्ट फिफ्थ है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? एग्जाम के टाइम यानी प्रश्नकाल के दौरान इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, यानी बालकृष्णन। बट प्रेजेंट सिचुएशन की बात की जाए तो जो हमारे के 48वें प्रमुख न्यायाधीश बने हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका नाम है जस्टिस NV रमन्ना। आप नोट कर सकते हैं, जस्टिस NV रमन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट, बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? तो इरकॉन नामक कंपनी के साथ। देखिए, उस समय का ये करंट अफेयर था, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि प्रीलिम्स एग्जाम का जो बेस है आपका वो करंट अफेयर ही है। नेक्स्ट, जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो देखिए, अररिया यहाँ पर पहला पोजीशन पर था उस समय जिस समय एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। अभी के अकॉर्डिंग आप करंट अफेयर से देखकर थोड़ा मेहनत कर कर ही एग्जाम में करेक्ट आंसर को चूज कीजिएगा। तो चलिए, 9th है कि 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व किया था? तो कहाँ से किए थे? तो आरा से किए थे। नेक्स्ट है कि नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर कौन बनाए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर उस समय अमर्त्य सेन था, बट प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो अभी इस नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर का नाम है डॉक्टर विजय भाटकर। लेकिन फिर भी एग्जाम में बैठने से पहले आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, हो सके ये चेंज हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? प्रश्नकाल के दौरान इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 60% था। बट आप यहाँ पर देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में कि वर्ष 2017 से 18 के दौरान में 52.42 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है, जो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 56% है। देख सकते हैं किस प्रकार से डिक्रीजमेंट यहाँ पर हुआ है, पहले 60% अब 56%। एग्जाम में बैठने से पहले आप इसे करंट अफेयर से देख लीजिएगा, क्योंकि हो सके फिर से डिक्रीज हो चुका होगा या और इंक्रीज हो चुका होगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? तो भारत का राष्ट्रपति। अब देखो, भारत के राष्ट्रपति ही महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करते हैं, तो हटाने का भी अधिकार भारत के राष्ट्रपति को ही दिया गया है संविधान में। नेक्स्ट है कि बिहार में कितनी साक्षरता दर है 2001 की जनगणना के अकॉर्डिंग? तो 2001 में जो बिहार का साक्षरता दर था वो 47% था, बट 2011 की जनगणना आपसे पूछी जाएगी एग्जाम में, क्योंकि 2021 में तो अभी तक हुई नहीं है। तो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग बिहार का जो साक्षरता दर है वो 61.8% है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं? तो ये हॉकी के खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं और इसी वजह से हॉकी का जादूगर भी इन्हें कहा जाता है। इन्हें वर्ष 1928 में, 1932 तथा 1936 के ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम को स्वर्ण पदक दिलाने की इनकी मुख्य भूमिका रही है मेजर ध्यानचंद की। नेक्स्ट 15th नंबर है कि शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? तो फरीद था, ठीक है ना। और उसने एक बाघ को मारने के कारण बिहार के तत्कालीन शासक द्वारा शेर खां की उपाधि उनको दी गई थी, जब वो बिहार एक बाघ को मारे थे तब, शेरशाह सूरी। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1885 ईस्वी में। और स्थापित किसने किया था? तो A.O. ह्यूम नामक व्यक्ति ने। और इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था वो कलकत्ता में अधिवेशन किया गया था 28 दिसंबर 1885 को। और अध्यक्षता किसने की थी? तो W.C. बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। नेक्स्ट है कि व्यापकता का सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से कौन संबंधित रहा है? तो लॉर्ड डलहौजी। अब देखिए व्हाट इज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था ना फ्रेंड, वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू किया गया था और ये 1848 ईस्वी से लेकर 1856 ईस्वी तक भारत में विद्यमान रहा था। इसके तहत क्या होता था ना कि मतलब कि वैसे भारत के शासक या वैसे लोग जिसके पैतृक वारिस नहीं होते थे, जब सपोज दैट कि अगर कोई राजा है तो राजा की उनकी पुत्र नहीं हुई, तो उस कंडीशन में, उस स्थिति में क्या किया जाता था कि सारी संपत्ति, सारी सत्ता कंपनी के द्वारा अपने अधीनस्थ क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाता था। और यही नीति को डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी हड़प की नीति कहलाया, ठीक है ना। और इस नीति के तहत आप देख सकते हैं 1848 में सतारा, 1849 में जैतपुर एवं संभलपुर, 1850 में बघाट, 1852 में उदयपुर, 1853 में झांसी तथा 1854 में नागपुर का विलय हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट 18 है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो कौन था भारत का प्रथम वायसराय? तो वो लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है ना। और 1857 के विद्रोह के बाद पारित 1858 के अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा गया। तद अनुसार भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट 19 है कि ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस से रिलेटेड है। नेक्स्ट, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कुमार गुप्त हो जाएगा, जो कि एक गुप्त शासक था। और इसी नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए चीनी यात्री जो हुएन सांग था वो भारत आया था और कुल 15 वर्ष रहकर भारत में शिक्षा ग्रहण किया था नालंदा यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट है 21 की मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो ये मीर कासिम की राजधानी थी। मुंगेर से पहले उसकी राजधानी मुर्शिदाबाद थी, बट उसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित कर लिया अपनी राजधानी। क्योंकि वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रकारी वातावरण और अंग्रेजों के हस्तक्षेप से दूर रहना चाहता था मीर कासिम। नेक्स्ट, गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? इनमें से कोई भी नहीं। जो गुरु गोविंद सिंह थे जो सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु बने, जिनका जन्म पटना में 1666 ईस्वी में हुआ था ना, तो उनकी माता का नाम गुजरी देवी था। और यहाँ पर ऑप्शन में गुजरी देवी नहीं लिखा हुआ है। 23 है कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? अब देखिए यहाँ पर से ये बहुत ही महान हिंदी साहित्यकार थे फणीश्वर नाथ रेणु, जिनका जन्म पूर्णिया में 1921 ईस्वी में 1921 में हुआ था। तो आप सोच सकते हैं बिहार एसआई का एग्जाम है तो बिहार से भी यहाँ पर इस क्वेश्चन एराइज किए गए हैं। 24 है कि कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो जयशंकर प्रसाद। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा था? तो इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी यानी कौटिल्य ने। कौटिल्य जो था ना वो चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री था। इसका दूसरा नाम चाणक्य भी था और तीसरा नाम विष्णुगुप्त भी था। नेक्स्ट है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने। जब इनकी क्रांतिकारी संस्था थी एक भगत सिंह की, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो इसी के तहत उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। बट अगर ये आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा एग्जाम में कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा गढ़ा किसने था, यानी किसके दिमाग में पहले आया था, तो वो हसरत मोहानी नामक व्यक्ति के दिमाग में सन 1921 ईस्वी में आया था, जबकि नारे का जो स्वरूप था वो भगत सिंह ने दिया था। नेक्स्ट 27 बक्सर का युद्ध किस के बीच हुआ था? तो ये मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच हुआ था सन 1764 ईस्वी में। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराज सुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। नेक्स्ट 28 बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो प्रेजेंट सिचुएशन में कुल 9 प्रमंडल हैं और वे हैं पटना, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, मगध, तिरहुत, सारण, दरभंगा तथा कोशी।
नेक्स्ट, वर्ष 2001 की जनगणना के अकॉर्डिंग बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? देखिए, आपसे एक नहीं पूछने वाला, जब भी पूछेगा तो 2011 की जनगणना पूछेगा। तो इस समय भारत की जो जनगणना है 2011 के अकॉर्डिंग, वो 10,40,99,452 व्यक्ति लगभग भारत में निवास कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना। नेक्स्ट है कि सितारा देवी किस विद्या से संबंधित हैं? तो ये एक कथक नृत्य विद्या से संबंधित है सितारा देवी, और इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था वर्ष 1973 ईस्वी में। नेक्स्ट 31 है कि पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? तो सन 1916 में। नेक्स्ट, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये पावापुरी में हुई थी। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, जिनका जन्म हुआ था कुंडलग्राम वैशाली में, बट इनकी मृत्यु हुई थी पावापुर में, जो राजगीर के निकट का स्थान है। नेक्स्ट 33 है कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? तो प्रेजेंट सिचुएशन या लुम्बिनी की अगर बात करें तो वो नेपाल में है, और उनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट है कि झारखंड देश का कौन सा राज्य है? तो झारखंड की अगर बात करें तो जब ये बिहार से अलग हुआ, यानी 15 नवंबर 2004 को, तो भारत के 28वें राज्य के नाम पर झारखंड जाना गया, और उसके बाद अगर कोई नया राज्य बना है तो वो तेलंगाना बना है। नेक्स्ट 35 है कि बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 40, तथा राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है प्रति वर्ष 8 मार्च को। नेक्स्ट, बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो बिंबिसार जो मगध शासक था बिंबिसार, वो हर्यंक वंश का राजा था, ठीक है ना। और बिंबिसार का जो पुत्र था अजातशत्रु, उसने बिंबिसार मौत के घाट उतारकर गद्दी संभाला था। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? तो ये बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 ईस्वी को किया था, जब तिनकठिया प्रणाली, जब वहाँ पर ब्रिटिश शासक ने नील की खेती यानी इंडिगो की खेती करने के लिए लगा दिया था, तो इसी के लिए गांधी जी बिहार के चंपारण आए थे सन 1917 में, और पहला सत्याग्रह उन्होंने यहीं से प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है कि भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर कहाँ अपनी नई शाखा खोली है? तो ये जुलाई 2007 की बात है, तो उस समय इस SBI ने इजराइल में खोली थी। बट आप इसका करंट अफेयर आप अच्छे ढंग से कर लीजिएगा कि आखिर हो सके इजराइल के बाद फिर कहीं खोल दी होगी, तो आप उसे नोट करके जाइएगा एग्जाम में। नेक्स्ट है कि सार्क का सबसे नया सदस्य कौन है? तो अफगानिस्तान है ना। सार्क का जो अफगानिस्तान है, जो 2007 में उसमें ऐड हुआ, और ये 8वां सदस्य बना। और प्रेजेंट सिचुएशन में भी कुल 8 सदस्य ही हैं, कुल 8 देश ही हैं सार्क के सदस्य, और वे हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, मालदीव तथा श्रीलंका। नेक्स्ट 41, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO का मुख्यालय कहाँ है? तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है, और न्यूयॉर्क USA में है। और अगर इसकी बात की जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वर्ष 1945 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट, शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो शिवाजी को औरंगजेब ने कैद कर लिया था। जब औरंगजेब से मिलने शिवाजी उसके दरबार में आगरा गए थे 1667 ईस्वी में, तो वहीं पर उनका अच्छा से खातिरदारी नहीं हुआ उसके दरबार में, तो शिवाजी जब घुसाकर बाहर जा रहे थे, तो उसी के दौरान औरंगजेब ने उनको नज़रबंद कर लिया था आगरा में। नेक्स्ट 43 है कि महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एकमात्र अधिवेशन महात्मा गांधी ने बेलगांव अधिवेशन 1924 में की थी, और एकमात्र वही किए थे वे। नेक्स्ट है कि बंगाल का विभाजन हुआ था सन 1905 ईस्वी में, किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था, और इसी वजह से 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो ये राष्ट्रपति बुलाता है। किस कंडीशन में बुलाता है? तो धन विधेयक के अलावा अगर अतिरिक्त विधेयक पर अगर विवाद उत्पन्न हो जाता है दोनों सदनों के बीच में, यानी राज्यसभा और लोकसभा के बीच में, तो इस कंडीशन में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है। नेक्स्ट है कि एक व्यक्ति को ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना है, तो उसकी एज कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष या 21 वर्ष से ऊपर, 21 वर्ष से कम नहीं। नेक्स्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये पंजाब का एक शहर है पटियाला, वहाँ स्थित है, ठीक है ना। और इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में की गई थी। जब 1961 ईस्वी में इसे बनाया गया था, तब इसका नाम था राष्ट्रीय खेल संस्थान, बट इसका नाम 1973 में बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान रख दिया गया। नेक्स्ट है कि जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से संबंधित है? तो निशानेबाजी। जसपाल राणा की अगर बात करें तो वो एक शूटर हैं।
नेक्स्ट, राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो ऑप्शन बी करेक्ट, यानी परमार राजवंश से। नेक्स्ट, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? तो औरंगजेब ने बनवाया था, और इसका निर्माण औरंगजेब ने व्हाइट संगमरमर से किया था। नेक्स्ट, वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस पार्टिकुलर दिन से भड़की? तो वह दिन था 1857 का 10 मई। क्यों भड़की थी? क्योंकि जो 34वें बटालियन के जो मतलब कि सिपाही थे जिनका नाम था मंगल पांडे, तो उन्होंने सबसे पहले ये 1857 की जो कारतूस होती थी ना, तो कारतूस को वो गाय की चर्बी से बनाई जाती थी, और कहते थे ब्रिटिश लोग कि आप इसे मुंह से उसको निकाल के फेंको। तो सोच लीजिए कि गाय को हम लोग माता के समान पूजते हैं, तो फिर कैसे गाय की चर्बी से बना हुआ आप अपने मुँह में ले सकते हैं? तो इसी वजह से ये जो 1857 की क्रांति थी वो भड़की थी। और सबसे पहले किसने इसका शुरुआत किया था? तो 34वें बटालियन के जो सिपाही थे जिनका नाम था मंगल पांडे, उनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट 52, हालांकि मंगल पांडे की फिर मृत्यु हो जाती है। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन किया था? तो देखिए, उसकी हत्या नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 में नई दिल्ली के बिड़ला हाउस में किया था, ठीक है ना। और फिर गोडसे को फांसी की सजा दे दी गई 15 नवंबर 1949 को 1949 को। नेक्स्ट 53 है कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र को स्थापित हुआ है? तो ये 2008 का उस समय करंट था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी नेपाल होगा। नेक्स्ट 54, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? देखिए, राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है तो कोई व्यक्ति का जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए वो 30 वर्ष होनी चाहिए, बट लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु उससे 5 साल कम यानी 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट, वर्ष 2010 में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो 2010 का जो मेजबानी वो भारत किया था, बट यहाँ पर आपका करंट अफेयर पूछ दिया जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022 में 22वें कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन इंग्लैंड का जो बर्मिंघम नगर है वहाँ किया जाना ऐसा प्रस्तावित है, प्रिडिक्ट किया गया है। 56 है कि वर्ष 2008 में हो रहे ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल है चीन। उस समय का करंट था, आप इस समय का करंट देख लीजिएगा। हालांकि 2020 में आयोजित नहीं किया गया ड्यू टू कोविड की वजह से, बट ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि जुलाई से अगस्त में 2021 में यह आयोजन किया जाएगा जापान के टोक्यो शहर में। नेक्स्ट 57 है कि श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रिवॉल्यूशन जो है वो दूध से संबंधित है, और इसका जनक किसे कहा जाता है भारत में? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी को। नेक्स्ट 58 है कि सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये सिंधु की सहायक नदियां हैं, और इसके अलावा सिंधु की कुछ और भी सहायक नदियां जैसे झेलम, व्यास एटसेट्रा। नेक्स्ट 59, WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? तो उनका असली नाम दलीप सिंह राणा है। नेक्स्ट, पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वादन से है? तो वो सितार बजाते हैं पंडित रविशंकर, और उनको 1999 ईस्वी में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट 61, निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा गया? तो ऑप्शन डी करेक्ट, यानी जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा गया, और उन्होंने इंदिरा गांधी सरकार के विरुद्ध में संपूर्ण क्रांति चलाई थी। नेक्स्ट 62, बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये फतेहपुर सिकरी में स्थित है, और इसका निर्माण अकबर के द्वारा किया गया था। कुछ बुक में ऐसा लिखा गया है कि जब अकबर गुजरात को जीत कर आया था तो उसी की खुशी में उसने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। बट जबकि पर्सी ब्राउन जो इतिहासकार हैं उनका कहना है कि अकबर जब दक्षिण विजय कर आया था तो उसके उपलक्ष्य में उसने बनवाया था। नेक्स्ट 63 है कि एक लंबे अंतराल के बाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई है? तो ऑप्शन डी करेक्ट, यानी मैत्री एक्सप्रेस जो 2008 में चलाई गई थी। 2017 की बात करें तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो दूसरी रेलगाड़ी चलाई गई है उसका नाम है बंधन एक्सप्रेस। नेक्स्ट 64, भारत के राष्ट्रपति के पद से कौन हटा सकता है? तो संसद यानी पार्लियामेंट हटा सकता है। पार्लियामेंट में महाभियोग प्रस्ताव पारित करके भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है कि भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए? तो पुर्तगाल था, और पहला पुर्तगाली जो भारत में आया था 1498 ईस्वी में उसका नाम था वास्को डी गामा, और वो भारत के कालीकट बंदरगाह पर सबसे पहले पहुंचा था। नेक्स्ट 66 है कि बेईगटन कप का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी। नेक्स्ट, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह क्या है? तो चंद्रमा। नेक्स्ट, जातक पवित्र ग्रंथ है बौद्धों का, ठीक है ना, किसका? बौद्धों का। और ये जो जातक है जनरली पाली भाषा में
की रचना है, पाली भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट है कि स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ती है? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम करती है स्वेज नहर, और इसका निर्माण 1859 से 1869 कुल 10 सालों के बीच में हुआ तथा इसे आधिकारिक रूप से नवंबर 1869 में परिवहन हेतु खोल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश दिया था सारनाथ में। सारनाथ का एक ऋषि पतन जगह था, वहाँ पर 5 ब्राह्मणों के सामने उन्होंने पहला धर्मोपदेश दिया था और यही घटना धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है? तो ये जम्मू कश्मीर से है, बट प्रेजेंट सिचुएशन में आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि रज्मनामा फारसी में अनुवाद था महाभारत का। महाभारत का ना फारसी लैंग्वेज में अनुवाद किया गया था रज्मनामा नामक पुस्तक के नाम से, और इसका अनुवाद किसने किया था? तो बंदायूनी तथा फैजी ने किया था। 73 है कि वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ वह था औरंगजेब। उसका पहला अभिषेक दिल्ली में 31 जुलाई 1658 को हुआ था तथा दूसरा अभिषेक उसका हुआ था 15 जून 1659 को। नेक्स्ट, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान यानी गोल्डन फरमान कब प्रदान किया गया था? तो सन 1717 ईस्वी में प्रदान किया था। और किसने प्रदान किया था? तो जो मुगल शासक था फर्रुखुर्शीद, जिसे घृणित कायर भी कहा जाता था, उसने प्रदान किया था। नेक्स्ट 75, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? तो 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अल्फांसो दे अल्बुकर्क से गोवा को छीन लिया और छीनने के बाद गोवा को आधिकारिक तौर पर अपना बना लिया पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट है कि रेशम किससे उत्पन्न होता है? तो ये रेशम का एक कीट होता है ना, कीड़ा होता है, उसी से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट 77, मोबाइल सेलफोन के काम करने के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक है? तो ऑप्शन डी करेक्ट यानी उपयुक्त सभी। काम करने में अनुकूल हैंडसेट, सेवा प्रदाता नेटवर्क तथा सिम कार्ड, ये तीनों जरूरी है मोबाइल यूज करने के लिए। बहुत ही कॉमन सेंस का चीज था 77 नंबर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कौन सी कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों से उपलब्ध नहीं है? तो ऑप्शन सी करेक्ट, एंटर बटन। एंटर बटन जो एंटर की अगर बात करें तो ये परंपरागत टाइपराइटरों में मौजूद नहीं है। अभी मौजूद हो गई होगी तो वो अलग बात है, बट जिस समय एग्जाम लिया गया था उस समय मौजूद नहीं था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है? तो सब के सब यानी WWW जिसे वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है, HTTP तथा ईमेल, ये तीनों। नेक्स्ट 80 है कि किस ब्लड ग्रुप के व्यक्ति सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं? तो ऑप्शन सी करेक्ट, यानी अगर ओ जिसका ब्लड ग्रुप जिस व्यक्ति का ओ है ना, तो वो यूनिवर्सल डोनर है, यानी सबको वो ब्लड ग्रुप दे सकता है। तथा AB जो ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, यानी सब से ब्लड ग्रुप वो ले सकता है, किसी को दे नहीं सकता है। नेक्स्ट 81 है कि कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है? ऑप्शन बी करेक्ट, यानी विटामिन D। नेक्स्ट, एड्स का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है एड्स का? तो एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट 83, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो देखिए, जब दूध खट्टा हो जाता है तो फट जाता है, फटने पर वह लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट 84, संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं? तो ये प्रचुर मात्रा में संतरा में, जिसे सिट्रस फ्रूट कहते हैं, जो खट्टे फल होते हैं उसमें जनरली क्या पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है, और विटामिन सी हमारे स्किन यानी फेस के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहता है। नेक्स्ट 85, इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? तो घेंघा। घेंघा की अगर बात करें तो मतलब कि ये ग्वाइटर जिसे कहते हैं, तो वो आयोडीन की कमी से होता है, जबकि डेंगू, बुखार, मलेरिया तथा फाइलेरिया ये तीनों मच्छरों से होते हैं। नेक्स्ट 86, पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं? तो ऑप्शन बी करेक्ट, यानी आयरन के। पालक के पत्तों में प्रचुर मात्रा में आयरन होता है। इसके अलावा विटामिन A, विटामिन C, विटामिन B2, विटामिन K, विटामिन B6 ये सब भी पालक के पत्ते में पाए जाते हैं। नेक्स्ट 87, दंत क्षय का कारण है? ऑप्शन सी करेक्ट, यानी बैक्टीरिया जनित संक्रमण। दांतों का सड़ना, दांत किस प्रकार से क्षय किए जाते हैं? टूटने लगते हैं, सड़ने लगते हैं, फिर उसमें प्लैग हो जाता है। तो वे जब जंक फूड या शुगर युक्त पेयजल हम लोग लेते हैं ना, तो वो उसी से क्या हो जाते हैं कि दांतों का सही तरीके से सफाई नहीं होता है, जिसकी वजह से दंत क्षय शुरू होने लगते हैं। नेक्स्ट 88 है कि एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो टेटनस की रोकथाम के लिए। तो चलिए 89 है कि अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री, ठीक है ना, और उन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत की खोज 1921 में की थी, और इसके लिए उनको भौतिक का नोबेल पुरस्कार भी दिया था फिजिक्स के क्षेत्र में। इस पुरस्कार को उन्होंने वर्ष 1922 में प्राप्त किया था। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण जो E=mc² होता है तथा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उनके भौतिक शास्त्र में 2 सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान हैं।
किसके, तो अल्बर्ट आइंस्टीन के। नेक्स्ट 90 है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, और इसी के आविष्कार के लिए उनको 1876 ईस्वी में अमेरिकी पेटेंट हासिल हुआ था। नेक्स्ट भाप के इंजन का आविष्कार किया था, तो यहाँ पर ए और बी दोनों हो सकते हैं, जेम्स वाट और न्यू कॉमन, बट आप जब इसका डिस्क्रिप्शन पढ़िएगा तो इसका करेक्ट आंसर उभर कर ऑप्शन नंबर ए ही आएगा, यानी जेम्स वाट ही इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए पढ़ते हैं, देखिए। थॉमस सेब्री ने खानों से पानी बाहर निकालने के लिए 1698 ईस्वी में भाप के इंजन का एक मॉडल बनाया था। 1712 ईस्वी में थॉमस न्यू कॉमन ने भी भाप के इंजन का एक मॉडल बनाया था, परंतु जेम्स वाट ने 1769 ईस्वी में एक ऐसी मशीन बनाई जिससे भाप का इंजन केवल एक साधारण पंप की बजाय एक चालक के रूप में काम करने लगा एवं कारखानों में शक्ति चलित मशीनों को ऊर्जा मिलने लगी। अतः भाप के इंजन का आविष्कार का श्रेय मुख्यतः जेम्स वाट को ही दिया जाता है। नेक्स्ट है संक्षिप्त रूप PSLV का अर्थ है, ठीक है ना। PSLV को फुल फॉर्म में क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है ना। और इसका विकास इसरो द्वारा पृथ्वी की अपेक्षित कक्षाओं में उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए किया गया है, PSLV का। नेक्स्ट 93, जब किसी माध्यम का टेम्परेचर बढ़ता है तो उस मीडियम का जो लाइट है ना, स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या होगा, तो वो भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट 94, मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी प्रमुख गैसें जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, ये सब हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस में अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट, यानी सौर लालटेन में। नेक्स्ट, निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं। देखिए, एमीटर का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट 97, डायनमो वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है। तो डायनमो की अगर बात करें ना, तो इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट 98, गैल्वेनाइज्ड लौह चादरों पर निम्न की परत होती है। तो गैल्वेनाइजेशन जो प्रोसेस होता है ना फ्रेंड, उसके जरिए ना मतलब लोहे की जो चादर होती है ना, उस पर जिंक का कोटिंग कर दिया जाता है, एक लेयर चढ़ा दिया जाता है, ताकि रस्टिंग से लोहे को जो मतलब कि रस्टिंग हो जाती है, जिसे कहते हैं कि जंग लग जाना, उससे वो बचाता है जिंक का परत। नेक्स्ट 99 है कि पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ है, तो इस सीरीज में ऑप्शन बी का करेक्ट होगा, यानी डायमंड, जिसे हीरा कहते हैं। 100 और लास्ट क्वेश्चन है कि वाशिंग सोडा किसका सामान्य रूप है, तो वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट को कहा जाता है, जिसका केमिकल फार्मूला है Na2CO3। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा 100 क्वेश्चंस का एक शानदार सेट। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।